लव जिहाद की घटनाएं प्रतिदिन आ रही है, बहुत आ रही, लेकिन इनके पैटर्न भी अधिक आक्रामक होते जा रहे हैं। मुंबई में लव जिहाद की इस नई घटना में एक नया पैटर्न सामने आया है। नाबालिग लड़की 14 वर्ष की थी, तभी उसके साथ अत्याचार किया गया। पॉस्को में जिहादी जेल में गया, कुछ वर्ष अंदर रहने के बाद बाहर आया, पुनः उस लड़की को उसने अपने जाल में फंसाया और अब उसकी इतनी निर्मम हत्या की है कि उसका वर्णन भी करना असंभव है। जरा विस्तार से क्या है मुद्दा, देखते हैं। बाईस साल की हिंदू बेटी का विभत्स अवस्था में शव झाड़ियों में मिला। चेहरा कुचला हुआ था, उसके निजी अंगों पर चाकू से काफी वार किए गए, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए, पीठ और पेट पर धारदार हथियार से कई वार किए गए, उसकी छाती पर भी कई निशान हैं। चेहरे को बुरी तरह कुचल दिया गया ताकि उसकी पहचान न हो सके। यश्री के शव के बाल भी काट दिए गए, कपड़े भी फटे हुए मिले। इन्हीं फटे कपड़ों से उसकी पहचान हुई। तस्वीरें दिखा पाना मुमकिन नहीं था। एक हिंदू बेटी की निर्मम हत्या एक जिहादी का बदला था। जिहादी का नाम दाऊद शेख बताया जा रहा है। इस हत्या ने समाज को झकझोर कर रख दिया। नवी मुंबई के उरण तालुका के कोट नाका में एक पेट्रोल पंप के पास सुनसान सड़क पर एक अनजान शव मिला। मृतका के पिता सुरेश सिंधे ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनकी पत्नी ने 25 जुलाई को नवी मुंबई के उरण पुलिस स्टेशन में उनकी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए खोजबीन शुरू की। रेलवे स्टेशन के पास एक युवती का कुचला शव मिला और उसके कपड़ों और टैटू से इस लड़की की पहचान हो पाई। मृतका उरण की रहने वाली थी और बेलापुर में एक कॉल सेंटर में काम करती थी। 25 जुलाई 2024 को सुबह वो घर से निकली, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। हर जगह खोजबीन की गई। परिजनों ने थक हार कर पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने जाँच शुरू की तो उसे अंतिम बार लगभग 1:30 बजे उरण मार्केट एरिया में देखा गया। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड खंगाला तो सीडीआर से पता चला कि मृतका का एक नंबर पर लगातार घंटों बातचीत करती थी। ये नंबर दाऊद शेख नाम के लड़के का है। गुमशुदगी के दौरान पुलिस को अंदेशा हुआ कि लड़की कहीं भागकर दाऊद के साथ तो नहीं चली गई। हालांकि पुलिस को पता चला कि जिस दिन से लड़की गायब है उसी दिन से उसका फोन भी बंद है। पुलिस ने दाऊद का बैकग्राउंड खंगाला तो पता चला कि मृतका और उसके परिवार ने साल 2019 में उसके खिलाफ पॉक्सो केस में FIR दर्ज करवाई थी। लड़की के परिजनों ने दाऊद शेख को मृतका के साथ गलत हरकत करते हुए देख लिया था। उस समय लड़की नाबालिग थी। इसके बाद पॉक्सो में मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने दाऊद को गिरफ्तार कर लिया था। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद जब दाऊद शेख बाहर आया तो कहा जाता है कि वो कर्नाटक गया। पुलिस को ये भी आशंका है कि वो जेल से निकलने के बाद लड़की से बदला लेना चाहता था। जाँच में ये भी पता चला कि घटना के दिन दाऊद की लोकेशन उरण में ही थी। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि उसने कर्नाटक से उरण आने के बाद लड़की को बुलाया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और फरार हो गया। हालांकि हत्या की असली वजह उसकी गिरफ्तारी के बाद ही पता चल पाएगी। पुलिस फिलहाल जोर शोर से उसकी तलाश कर रही है और इसके लिए एक टीम कर्नाटक भी भेजी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।